हेलो, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बबल सॉर्ट टेक्निक क्या होती है और हम उसमें प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले सॉर्टिंग समझते हैं। वैसे मैंने सॉर्टिंग सिलेक्शन सॉर्ट में भी बता रखी है, लेकिन वो आईसीएससी के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं ये समझने के लिए कि उसमें मतलब सॉर्टिंग क्या होता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में यही समझाया उसमें डिटेल में कि सॉर्टिंग क्या होता है। उसके बाद सिलेक्शन सॉर्ट समझाई भी है। सिर्फ सॉर्टिंग समझना चाहते हो तो स्टार्टिंग तक देख सकते हो, ठीक है। तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो और मैं यहाँ पर भी आपको बताऊँगा सॉर्टिंग वैसे होती क्या है। तो सॉर्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी ऑर्डर में सॉर्ट करना। अब ऑर्डर क्या हो सकते हैं, देखो ऑर्डर दो ही होते हैं, एक तो होता है छोटे से बड़ा, ठीक है ना, और एक ऑर्डर क्या हो सकता है बड़े से छोटा। इसके अलावा तो और कोई ऑर्डर नहीं हो सकता ना किसी चीज़ को सॉर्ट करने का। या तो पहले छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, या सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और इन दो ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, छोटे से बड़ा वाला होता है असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, और बड़े से छोटा वाला डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो बबल सॉर्ट एक टेक्निक है जो सॉर्टिंग करती है। अब ये इसका हम यूज़ दोनों तरीके से कर सकते हैं। हम इसका किसी भी चीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए कर सकते हैं, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहले आईसीएससी के सिलेबस में दोनों हुआ करती थी, सिलेक्शन सॉर्ट भी बबल सॉर्ट भी। इस बार बबल सॉर्ट ही है, सिलेक्शन सॉर्ट नहीं है। और वैसे दोनों ही एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, मतलब अगर एक को समझ लिया तो दूसरे को समझना आसान होगा, ठीक है। तो बबल सॉर्ट को देखेंगे इस वीडियो में किस तरीके से हम बबल सॉर्ट टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो पहले एक एरे लेता हूँ एग्जांपल के लिए और उसमें देखते हैं लगा करके बबल सॉर्ट कैसे हमारी काम कर रही होगी। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है, ये मैं एरे का एलिमेंट लिख देता हूँ। यहाँ पर 15 हो गया पहला एलिमेंट, दूसरा हो गया है मान लो 5। ऐसे ही अगला एलिमेंट ले लेते हैं 8, फिर है 20, फिर ले लेता हूँ 1, फिर 1, चलो 1 की जगह कुछ अच्छा ले लेता हूँ, 4 ले लिया, और यहाँ पर ले लिया 16, ठीक है। 15, 5, 8, 20, 4 और 16, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो इंडेक्स हो गए हमारे, और ये हो गया हमारा एरे। जब सॉर्टिंग करेंगे तो किसी एरे में तो करेंगे ना, तो एरे में यहाँ पर इंटीजर भरे हुए हैं, अब इसको सॉर्ट करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से सॉर्टिंग करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। फिर अगली वीडियो में बताऊंगा डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से बबल सॉर्ट का यूज़ करेंगे। पहले समझते कॉन्सेप्ट को, फिर प्रोग्राम कराऊंगा इसका, और एक आईसीएससी के पेपर में भी आ रहा है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, वो भी कराऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखना यहाँ पर। तो होगा क्या, कोड लिखेंगे इसका। तो होता यूँ है, जो शुरू के जैसे ये और ये एलिमेंट है, ये आपस में चेक होते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ अगर मैं सॉर्ट, तो मुझे बताओ जो फाइनल आउटपुट आना चाहिए वो किस तरीके का आना चाहिए, उसे कोने में लिख देते हैं, ठीक है। जो आना चाहिए आंसर वो क्या बनना चाहिए, सबसे छोटा सबसे पहले। तो सबसे छोटा कौन है, 4, तो 4 सबसे पहले आना चाहिए। ये जो आंसर होना चाहिए वो बता रहा हूँ मैं। अब इस आंसर पर कैसे पहुँचेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 4, फिर 5, 5 के बाद 4, 5, फिर 8, 16, 15, 20, 8, 15, 16 और 20, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा असेंडिंग ऑर्डर में फाइनल आंसर आना चाहिए जब हम बबल सॉर्ट का यूज़ करेंगे। पहले 4, फिर 5, फिर 8, 15, 16, 20, 8, 15, 16, 20, और ये है इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब देखो काम किस तरीके से करती है। शुरुआत में शुरू के दो एलिमेंट चेक होंगे आपस में कि क्या ये वाला इससे बड़ा तो नहीं है, यहाँ पर बड़ा है ना, तो बड़ा है तो ये आपस में स्वैप होंगे, ये इधर पहुँचेगा और वो इधर। तो यहाँ ये 5 आ गया और इधर आया 15, ऐसे काम होता है। पहले ये दो चेक हुए। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करें तो मतलब सबसे छोटे वाले को हम लेफ्ट में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो अभी देखते हैं हो क्या रहा है। तो कर वही रहे हैं, 15 यहाँ पर था, 5 यहाँ पर था, स्वैप कर दिया कि भाई छोटा वाला इधर आ जाए। पहली बार ये हुआ। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं तो इसके और इसके बीच में चेकिंग होती है कि क्या ये वाला बड़ा तो नहीं है, इस वाले से बड़ा है ना 15 8 से। तो 15 अब यहाँ पहुँच जाएगा और 8 यहाँ पहुँच जाएगा। तो 8 यहाँ आया। बड़े ध्यान से देखना, अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा इसमें, ठीक है। और बच्चों को कई बार कन्फ्यूजन भी होती है, इसमें लूप 2 लूप का यूज़ होता है, तो वो समझाऊंगा मैं यहाँ किस तरीके से वो काम होगा, ठीक है। फिर कोड पे तो आएंगे हम। तो 8 और 15 इनके बीच में स्वैपिंग हो चुकी है। अब आगे बढ़े, 15 और 20 के बीच में चेकिंग होगी। देखो अभी इन दो के बीच में चेकिंग हुई थी, यहाँ हो गया जो होना था। अब उसके बाद एक कदम आगे बढ़ता है वो, एक कदम आगे बढ़ने के बाद फिर दो एलिमेंट को चेक करता है। तो 15 और 20 के बीच में चेकिंग होगी कि क्या 15 इससे बड़ा तो नहीं है, बड़ा नहीं है, मतलब ऑर्डर ठीक है। तो फिर वो आगे बढ़ेगा। फिर 20 और 4 के बीच में चेकिंग होगी, तो क्या 20 4 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो ये स्वैप करेगा, इसको यहाँ डालेगा और इसको यहाँ। अब किस तरीके से डालेगा वो कोड में बताऊँगा मैं। तो यहाँ पर आया 4 और यहाँ पर आया 20, यहाँ गया 4, यहाँ पर आया 20। अब 20 और 16 के बीच में चेकिंग होगी। तो देखो यहाँ पर क्या 20 16 से बड़ा होता है, बड़ा होता है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, मतलब 16 यहाँ आना चाहिए, 20 वहाँ जाना चाहिए, है ना। तो होगा यही, 16 आएगा यहाँ पर और 20 जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया 16 और यहाँ पर हो गया
20। अब तुम्हें कुछ इसमें ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है यहाँ पर, कुछ हुआ, कुछ काम की चीज़ हुई। जो 20 था वो सबसे आखिरी में पहुँच चुका है, और देखो 20 को सबसे आखिरी में ही आना चाहिए था। तो याद रखना बबल सॉर्ट में देखो हमने पूरा स्टार्टिंग से एंड तक चेकिंग करी, और जहाँ स्वैपिंग की ज़रूरत पड़ी थी स्वैप करा। तो जब पूरा एक बार हमारा लूप चल जाता है, या पूरा एक, इसको बोलते हैं पास, जब लूप का एक पास पूरा हो जाता है, जब लूप का पूरा एक पास कंप्लीट हो जाता है ना, तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो आखिरी में पहुंच जाता है। बबल सॉर्ट में ये होता है, अंदर वाला लूप पूरा एक बार चल जाता है तो होता यूँ है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो आखिरी में पहुंच जाता है। ठीक है, पहले पास में ये हुआ। अब जब नेक्स्ट पास होगा, ये फर्स्ट पास था। फर्स्ट पास मतलब जब बाहर अंदर वाला लूप पूरा एक बार चल गया बाहर वाले लूप के लिए। मैं बताऊंगा ये किस तरीके से हो रहा है, कोड में भी समझाऊंगा, फिक्र मत करो। बस इतना ध्यान रखो कि पहले पास में सबसे बड़ा एलिमेंट आखिरी में आ चुका होता है जब हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं बबल सॉर्ट का यूज़। अब सेकंड पास में क्या होगा, सेकंड पास में वही सारा काम फिर से चलेगा। देखो क्या होगा, ये है ना हमारा, मैं इसको लिख देता हूँ पहले ऐसे का ऐसी, 5, 8, 15, फिर उसके बाद क्या है 4, 16 और 20। यह है 0, 1, 2, 3, 4, 5। फिर से चेक होगा कि क्या 5 और 8 है, जो ये दो एलिमेंट, 5 इससे बड़ा तो नहीं है, तो नहीं है तो स्वैपिंग नहीं होगी। फिर 8 और 15 के बीच में चेकिंग होगी कि क्या 8 15 से बड़ा तो नहीं है, नहीं है तो यहाँ स्वैपिंग नहीं होगी। 15 और 4 के बीच में चेक होगा, तो 15 बड़ा होगा 4 से, तो स्वैपिंग यहाँ पर होगी। 4 यहाँ आएगा, 15 वहाँ जाएगा, 4 यहाँ आएगा, 15 वहाँ जाएगा। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, फिक्र मत करो भाई। अगर समझ में नहीं आ रहा कि ये हो किस तरीके से स्वैपिंग और उसे कैसे पता चलेगा बड़ा है कि छोटा है, तो वो मैं बताऊंगा तुमको। ठीक है, किस तरीके से होगा ये कोड में बताऊंगा। तो यहाँ पर भी स्वैपिंग फिर 15-16 के बीच में चेक होगा कि क्या 15-16 से बड़ा तो नहीं है, तो 15-16 से बड़ा नहीं है तो यहाँ पर स्वैपिंग नहीं होगी। अब ये इनके बीच में चेक नहीं करेगा क्योंकि भाई ये एलिमेंट अपनी सही जगह पर आ चुका है ना, तो अगली बार जो हमारा चेकिंग होगी वो वहीं तक होगी। तो यहाँ तक चेकिंग हुई, इन दो के बीच में चेक हुआ, ज़रूरत नहीं थी स्वैप करने की, नहीं हुआ स्वैप। अब तुम्हें दिख रहा होगा सेकंड पास में 16 भी अपनी सही जगह पे आ चुका है। ठीक है, 16 भी अपनी सही जगह पे आ चुका है। आ रही है बात समझ में? ऐसे थर्ड पास पे क्या होगा, इसको फिर से लिख लेते हैं जो भी है हमारा, 5, 8, 4, 15, 16, 20, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब फिर से चेक होगा। अब देखो जब लूप चेक करेगा ना, वो यहाँ तक करेगा चेक, क्योंकि 16 अपने सही जगह पे आ चुका है। तो देखते हैं यहाँ पर ये थर्ड पास में क्या हुआ था। देखो अब यहाँ पर चेक होगा 5 और 8 के बीच में पहले। ठीक है, 5 और 8 के बीच में चेक होगा कि क्या 5 8 से बड़ा तो नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ पर स्वैपिंग नहीं होगी। फिर 8 और 4 के बीच में चेक होगा, तो 8 बड़ा हो गया तो 8 वहाँ पहुँच जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ गया, 8 वहाँ पहुँच गया। ठीक है, फिर 8 और 15 के बीच में चेक होगा कि क्या 8 बड़ा तो नहीं 15 से, तो बड़ा नहीं है तो स्वैपिंग नहीं होगी। अब आपको दिख रहा होगा 15 भी अपनी सही जगह पे आ चुका है, तो 15, 16, 20, 15, 16, 20, तो मतलब हर एक पास में हर एक एलिमेंट अपनी सही जगह पे जा रहा है। अब फोर्थ पास पे आते हैं। फोर्थ पास, इसको फिर से लिख लेते हैं भाई, 5, 4, 8, 15, 16, 20। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। फिर से चेक होगा अब, लेकिन यहाँ तक के लिए होगा चेक क्योंकि ये 3 अपनी जगह पे आ चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ पर चेक करने की ज़रूरत है भी नहीं। वैसे क्यों नहीं है ज़रूरत चेक करने की, क्योंकि देखो 15 16 के बीच में चेक करेंगे तो भी 15 16 से छोटा ही होता है, 16 20 से छोटा ही होता है सबसे ऑर्डर में। तो बेकार में फालतू में हम लूप नहीं चलाते। ठीक है ना, बेकार में क्यों चलाना भाई, जब हो चुका है काम, तो इसलिए हम वहाँ तक करते नहीं चेक। कोडिंग में बताऊंगा किस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पर चेक होगा कि यहाँ पर चेक होगा कि क्या 5 4 से बड़ा तो नहीं है, तो बड़ा है तो इनके बीच में स्वैपिंग हो जाएगी। 5 यहाँ से यहाँ चला गया और 4 यहाँ आ जाएगा, और ठीक है इस तरीके से हुआ। फिर 5 और 8 के बीच में चेक होगा कि क्या 5 बड़ा तो नहीं 8 से, तो 5 बड़ा तो नहीं है, बिल्कुल सही है, मतलब ठीक है छोटा है, तो 8 मतलब वही रहेगा। तो फिर से दिख रहा होगा 8 अपनी सही जगह पे आ चुका है। सेकंड जो इंडेक्स है वहाँ पर 8 को आना चाहिए था और वो आ रहा है। अब आखिरी है जो फिफ्थ पास, इसमें क्या चेक होगा। अब देखो यहाँ पर यहाँ तक हो चुकी है चेकिंग, अब अगली बार इन दो के बीच में होनी है। तो लिख लेते हैं 4, 5, 8, 15, 16, 20। अब कई बच्चे बोल रहे होंगे कि ये हो तो रखा है हमारा सही ऑर्डर में, लेकिन प्रोग्राम को नहीं पता ना कि ये शुरुआत वाली भी दो सही ऑर्डर में है या नहीं है, तो वो एक और बार चेक करेगा। तो अब हमारा जो लूप है वो यहाँ तक चेक करेगा। तो जब यहाँ पर चेकिंग होगी, चेक होगा कि क्या 4 और 5 में 4 बड़ा तो नहीं है 5 से, तो नहीं है बड़ा, मतलब सही ऑर्डर में, तो बस अंदर वाला पास ख़त्म और हमारा जो फाइनल एरे है वो ये है। अब देख लेते हैं कि क्या ये सही है नहीं है।
तो 4 5 8 15 16 20, तो 4 5 8 15 16 20, तो यही हमारा एरे है जो हमें चाहिए था असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब ये तो मैंने देख लिया कॉन्सेप्ट कि भी कैसे होता है। अब इसमें कई चीज़ें हैं जो बिना कोडिंग करे समझ में नहीं आएंगी, जैसे ये स्वैपिंग कैसे हो रही है और ये आगे कैसे आ रहा है, मतलब इसको कैसे पता चल रहा है कि कहाँ तक एलिमेंट हमारा ऑर्डर में आ चुका है, वहाँ तक हमें नहीं चलाना, ये हो कैसे रहा है, तो वो मैं बताता हूँ कोडिंग में। तो अब इसकी कोडिंग देखते हैं किस तरीके से होगी। तो आते हैं प्रोग्रामिंग पर इसके। तो अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 10 इंटीजर एलिमेंट इन एन एरे एंड सॉर्ट देम इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट टेक्निक। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन बोला है कि 10 इंटीजर एलिमेंट इनपुट में लो और उसके बाद उनको सॉर्ट करो बबल सॉर्ट की मदद से, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। तो किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले बोला है एक एरे लो, 10 एलिमेंट एरे में लो। ठीक है, तो उसके लिए एक एरे बनाना पड़ेगा। 10 एलिमेंट अगर हमें इनपुट में लेने तो एक एरे बनाते हैं पहले, इंट ए इक्वल टू न्यू इंट 10। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है ना, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 10 इंटीजर एलिमेंट इन एन एरे। एक एरे में 10 इंटीजर एलिमेंट लो, तो 10 साइज़ का एक एरे बना लिया। इंट ए इक्वल टू न्यू इंट 10। अब इसमें एलिमेंट लेने हैं तो यूज़र को बोलना पड़ेगा कि भाई एलिमेंट दे दो, तो उसके लिए एक लाइन लिखेंगे। लेकिन उससे पहले इसमें हमें एक क्वेश्चन में एक और वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। देखो हमें यहाँ पर मैंने बताया था, जब हम कोई एरे था फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे ये था 5 1 8 7 3, एग्जाम्पल के लिए ऐसे ही ले लिया मैंने। ठीक है, तो जब इसमें हम चेक करते हुए आएंगे, बबल सॉर्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो 5 और 1 के बीच में चेक होगा कि बड़ा तो नहीं है, 5 बड़ा है, तो स्वैपिंग हो जाएगी ना। स्वैपिंग होएगी तो जब स्वैप करते हैं ना किसी को, देखो अब यहाँ ध्यान दो, मैंने तुम्हें बोला बड़े ध्यान से देखना है, मैं बता रहा हूँ हम जो वेरिएबल ले रहे हैं उसकी ज़रूरत पड़ क्यों रही है। तो मैंने एक वेरिएबल पहले बता देता हूँ, मैंने एक चलो वेरिएबल बना दिया इंट टेम्प नाम का, टेम्परेरी वेरिएबल, ऐसे मतलब कुछ काम पड़ेगा उसके लिए बना रहे, कोई टेम्परेरी काम के लिए। अब वो काम क्या है, मेरे को स्वैपिंग में इसकी ज़रूरत पड़ रही, क्यों पड़ेगी वो देखो, वो उसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बात मैंने सिलेक्शन सॉर्ट में भी बताई थी, पर वो सिलेबस के बाहर हो गई है, पर कोई पढ़ना चाहता है तो देख लेना, उसमें मैंने बहुत काम की चीज़ें भी बताई हैं। ठीक है, तो क्योंकि पढ़ा हुआ कभी ख़राब नहीं जाता, तो देख लेना वैसे ही नॉलेज के लिए अगर देखना चाहोगे। पर यहाँ देखो फॉर एग्जांपल मेरे पे ए है, उसकी वैल्यू है 2, बी है उसकी वैल्यू है 3। ठीक है, बी की वैल्यू है 3 और ए की वैल्यू है 2। अब मैं इनकी वैल्यू आपस में स्वैप करना चाहता हूँ। मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि ए की वैल्यू 3 हो जाए और बी की वैल्यू 2 हो जाए। अब मुझे बताओ कैसे होगा ये। तुम बोलोगे बहुत आसान है, आप इतना सोच क्या रहे हो, आप ए इक्वल टू बी लिख दो, बी इक्वल टू ए लिख दो, है ना, ऐसे करेंगे ना। अच्छा, ए इक्वल टू बी लिखा तो बिल्कुल ठीक है, बी की वैल्यू ए में आ गई तो ए की वैल्यू क्या बन गई, 3 बन गई होगी, है ना। बी की वैल्यू ए में आ गई तो 3 ए में आ गया, चलो ठीक है। लेकिन अगली लाइन में तुमने बोला बी इक्वल टू ए, मतलब ए की वैल्यू अब बी में डालो, लेकिन ए की वैल्यू तो 3 हो चुकी है, तो बी में अब 3 जाएगा। ये दिक्कत आती है स्वैपिंग में। ठीक है, ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू ए अगर ऐसे लिखोगे तो एक की वैल्यू ठीक रहेगी, जैसे ए की 3 होगी वो ठीक है, लेकिन बी की वैल्यू भी 3 ही हो जाएगी क्योंकि तुम उसमें ए डाल रहे हो। अब ए की वैल्यू चेंज हो चुकी है तो जो नई वैल्यू है ए की वही उसमें जाएगी ना, ये तो प्रॉब्लम है। अब हम चाहें तो 2 वेरिएबल में भी ज़बरदस्ती करके कर सकते हैं स्वैपिंग। ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा पर करने को कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर अपने लिए मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो हम एक वेरिएबल एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तीसरा वेरिएबल जो है टेम्पररी वेरिएबल। ये मदद करता है स्वैपिंग में। कैसे करेगा वो देखो। तो ऐसे हमने देखा बहुत दिक्कत हो रही है तो हम एक काम करते हैं, मैंने बोला यार बड़ी दिक्कत हो रही है, एक वेरिएबल बना लिया टेम्प नाम का। तो पहले काम करते हैं, एक टेम्परेरी वेरिएबल में किसी की भी एक की वैल्यू डाल दो। तो मैंने टेम्परेरी में ए की वैल्यू डाल दी। ठीक है, मतलब टेम्परेरी वाले में अभी 2 आ चुका होगा ना क्योंकि ए में है 2। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने बी में डाल दिया। देखो टेम्परेरी में मैंने क्या डाला, ए डाल दिया। ठीक है, तो टेम्परेरी की जो वैल्यू है वो क्या हो चुकी होगी, 2 हो चुकी होगी, है ना। अब जब टेम्प की वैल्यू हो चुकी है 2, मतलब टेम्प ने ए की वैल्यू इकट्ठा करके रख ली, कहीं और संभाल के रख ली। मतलब मैं अब ए की वैल्यू में चेंज कर दो तो उसकी पुरानी वैल्यू मेरे पे कहीं और संभाल के रखी हुई है। अरे ना बात समझ में। मैंने टेम्परेरी में टेम्प वेरिएबल में ए की वैल्यू डाल दी, 2 डाल दिया उसमें। तो मतलब मेरे पे 2 वेरिएबल हो गए जिन पे ए की वैल्यू है, एक तो टेम्प है और एक ए खुद है। तो मतलब मैंने कहीं और कॉपी रख ली संभाल के ए की। मतलब अब मैं अगर ए की वैल्यू में यहाँ पर अब मैं अगर ए की वैल्यू में बी की वैल्यू डालूँ तो ए की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी और फिर बाद में बी में कैसे डालूंगा। तो अब उसकी मेरे पे टेंशन नहीं है क्योंकि मैंने उसकी वैल्यू पहले से संभाल के रखी थी टेम्प वाले में। समझ में आ रही है ना बात भाई, मैंने ए की वैल्यू पहले से संभाल के टेम्प में रख दी। तो अब मेरे को फिक्र नहीं है क्योंकि ए की वैल्यू मेरे पे 2 जगह है, एक तो ए पर है ही और एक टेम्प पर भी है। तो अब मैंने ए में क्या करना, बी की वैल्यू डाल दी तो ए की वैल्यू चेंज होकर 3 बन गई होगी। लेकिन अब प्रॉब्लम
यहाँ पर ये नहीं आएगी कि बी में मैं ए की वैल्यू डालूंगा तो उसकी वैल्यू वही वाली हो जाएगी जो ए की है। ऐसी प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी, क्योंकि मैंने टेम्प में संभाल के रखी है ना उसकी वैल्यू। तो अब बी में क्या करूँगा मैं, अब मैं बी इक्वल टू ए ऐसे नहीं करूँगा, ये तो वही वाली बात हो जाएगी। अब मैं बी इक्वल टू टेम्प करूँगा, उससे फ़ायदा ये होगा जो पुरानी वाली वैल्यू ए की वो आएगी बी में, ठीक है। बी इक्वल टू ए करेंगे तो ए वाली वैल्यू आ जाएगी जो उसकी चेंज हो रखी, फिर तो वही वाली बात हो जाएगी जो पहले बता रहा था। तो इसलिए बी इक्वल टू टेम्प करा, तो टेम्प में जो पुरानी वैल्यू थी, जो हमने टेम्प का यूज़ इसलिए तो करा है ना यार, तो इसलिए हम टेम्प को डालेंगे, टेम्प की वैल्यू डालेंगे बी में, ताकि जो पुरानी वाली वैल्यू है ए की वो उसमें आ जाए, क्योंकि हमने टेम्प में संभाल के रखी है पुरानी वाली वैल्यू, उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है, क्योंकि उसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रही है ना, तो इसलिए हमने किसी और में रख ली। तो ऐसे तुम बी किसी और वैल्यू मतलब बी की भी रख सकते थे यहाँ पर, बी इक्वल टू ए करते, फिर ए इक्वल टू टेम्प करते, बात एक ही थी। बट ऐसा नहीं है कि टेम्प में ए ही डालना है, तुम बी भी डाल सकते हो। पर एक बार देख लो हो क्या रहा है, टेम्प में ए की वैल्यू आई, तो टेम्प की वैल्यू मैं बता रहा नीचे क्या हो रही होगी। तो टेम्प की वैल्यू क्या हो रही होगी, टेम्प की वैल्यू हो रही होगी 2, ए की वैल्यू करी बी, तो ए की वैल्यू में बी आया, तो बी की वैल्यू क्या थी उस समय 3, तो ए में आ चुका है 3, मतलब ए की वैल्यू तो चेंज होगी। अब बी में आया टेम्प, तो बी की में आया टेम्प, और टेम्प की वैल्यू क्या थी 2, तो बी में आ गया 2। तो फाइनली ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, दोनों की वैल्यू हो चुकी स्वैप। तो ये हमने करना है यहाँ पर जो हम स्वैपिंग करेंगे, ठीक है। बस वो मैंने समझाया शॉर्ट में, छोटे में। अब उसको लगाएंगे अपने एरे वाले प्रोग्राम में, बबल सॉर्ट वाले में किस तरीके से होगी। तो पहले सिर्फ अभी मैंने इसका वेरिएबल बना के रखा है, अब लगाएंगे वो आगे देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो समझ में आया ना टेम्प क्यों बनाया हमने, अरे आगे होगा अब तो, ठीक है। और एक एरे बनाया था जिसमें एलिमेंट डालने यूज़र के थ्रू। जैसे मैंने एरे बनाया, तुम्हें पता है अब तक तो पता चल गया होगा अगर मेरी वीडियो देखते हो। एक एरे बन गया होगा 10 साइज़ का, कुछ इस प्रकार से। पहले इंडेक्स 0 1, या आखिरी इंडेक्स होगा 9, क्योंकि आखिरी इंडेक्स साइज से एक नंबर कम होता है, ठीक है। इसका पूरे का नाम है, एरे का नाम क्या है, ए। अब ये एरे का नाम ए है और हर एक इसके इंडेक्स में 0 0 0 0 पड़ा हुआ होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो एरे जब बनता है ना हमारा, जब न्यू कीवर्ड की मदद से बनाते हैं एरे को, तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है जिस डेटा टाइप का हम एरे बना रहे हैं उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू बढ़ जाती है। तो इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, तो सारे इंडेक्स में 0 भर गया होगा। लेकिन हमें इन 0 को हटा के जो यूज़र से वैल्यू लेनी है वो डालनी है ना, तो वो एक बार में नहीं होता, हमें पता है एरे में बारी बारी जाना पड़ता है हर इंडेक्स में। तो फॉर लूप लगेगा, तो फॉर लूप लगाएंगे, उससे पहले एक लाइन लिख देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर 10 एलिमेंट्स इन एरे, ठीक है। एंटर 10 एलिमेंट्स इन एरे, ये लाइन लिखी जाएगी। उसके बाद फिर फॉर लूप लगाएंगे, तब एलिमेंट डालेंगे अपने एरे में। तो फॉर लूप लगाते हैं हम, तो फॉर लूप लगाया फॉर इन आई इक्वल टू 0 0 क्यों लिया, क्योंकि पहले इंडेक्स क्या होता है एरे का, 0 होता है। तो पहले इंडेक्स में डालेंगे ना सबसे पहली वैल्यू, तो स्टार्टिंग तो 0 से करेंगे। आई लेस देन कहाँ तक चलेगा, आई लेस देन कितना साइज़ बोला था, 10 साइज़ है, तो लेस देन 10 चलेगा, क्योंकि आखिरी इंडेक्स मैंने बताया था क्या 9 था, तो लेस देन 10 मतलब 9 तक चलेगा, क्योंकि साइज़ जो भी होता है उससे एक नंबर कम होता है आखिरी इंडेक्स। उसका कारण ही ये है क्योंकि स्टार्टिंग 0 से होती है, 1 से हो रही होती तो 10 ही होता, लेकिन 0 से हो रही तो 9 पे ही हमारे 10 एलिमेंट पूरे नहीं पड़ गए, तो इसलिए आखिरी इंडेक्स एक नंबर कम हो जाता है, ये कारण है। और आई प्लस प्लस होता रहेगा यहाँ। अब इस लूप के अंदर करना क्या है, लूप के अंदर एरे के हर इंडेक्स में बारी बारी एलिमेंट डलवाना है यूज़र से। तो यूज़र से डलवाने के लिए स्कैनर के ऑब्जेक्ट की मदद लेते हैं हम। ए आई इक्वल टू एस सी डॉट इंटीजर एलिमेंट है तो नेक्स्ट इंट, ये मेथड बनाई इसलिए इंटीजर को इनपुट में लेने के लिए, ठीक है ना। जैसे ए आई पहली बार लूप चलेगा, ए आई मतलब आई की वैल्यू क्या हो 0, तो पहली बार बना ए ज़ीरो इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। तो एस सी स्कैनर नाम ही देखो, स्कैनर है, स्कैनर मतलब ये स्कैन कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेने में मदद करता है, अलग अलग तरीके का इनपुट लेने में। अभी हम इंटीजर ले रहे हैं तो इंटीजर नंबर का वेट करेगा, जैसे आपने डाला इंटीजर नंबर ये ए के 0 में घुस जाएगा। मैंने बताया था ये पूरा ए है, तो ए का 0 मतलब इस ए का 0 मतलब ए के 0 इंडेक्स में घुसेगा। तो आपने 5 डाला तो ये यहाँ आएगा 5, ऐसे ही आगे लूप बढ़ा, आई की वैल्यू 0 से बढ़ के होगी 1, तो 1 हो गया। ए का 1 मतलब ए के 1 इंडेक्स में घुसेगा जो भी आप दोगे, तो आपने 11 दे दिया तो 11 यहाँ आ गया। ऐसे करते करते 9 तक चलेगा लूप, तो पूरा एरे भर चुका होगा जब भी हमारा लूप चल जाएगा। ये तो समझ में आया। तो अभी फिलहाल हमने सिर्फ इनपुट लिया यूज़र से। अब इनपुट जो यूज़र ने दिया वो रैंडम दे रखा, मतलब 5 11 1 फिर मान लेते हैं 6 दे दिया, फिर यहाँ 18, तो मतलब ना ये असेंडिंग ऑर्डर में ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये अनसॉर्टेड एरे है। अब इसे हमें सॉर्ट करना है। तो अब जो लॉजिक आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक आने वाला है, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि हम बबल सॉर्ट का कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था बबल सॉर्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए 2 फॉर लूप की ज़रूरत पड़ती है। तो अब देखते हैं किस तरीके से हम फॉर लूप को लगाएंगे और क्या क्या उसमें हम कंडीशन रखेंगे, किस तरीके से असल में इंप्लीमेंट होगा, और हर एक को समझेंगे डिटेल में। तो लिखा फॉर इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है।
आई लेस देन 9, या ध्यान देना लेस देन 9 क्यों लिखा है मैंने, और आई प्लस प्लस। पहले तो ये देखो कि फॉर लूप का काम हो क्या रहा होगा। जो पहला फॉर लूप है ना वो ये याद रखता है कि कितने पास हमें करने, एरे को सॉर्ट करने के लिए कितने पास की ज़रूरत पड़ेगी। पिछली बार जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था इसी वीडियो में, थोड़ा आगे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, तो मैंने एक एरे लिया था जिसमें 6 एलिमेंट थे। आपने ध्यान दिया वहाँ पर जो मेरा लास्ट पास था वो 5th था, मतलब कुल मिला के 5 बार पूरी बार स्कैनिंग हुई, 5 बार एरे की। उसमें मैंने देखा जहाँ पर ज़रूरत पड़ी स्वैप करा, जहाँ पर नहीं पड़ी नहीं करा। तो कुल मिला के जो नंबर है कि कितनी बार पास होगा अंदर वाला लूप, कितनी बार उसको पास करेगा पूरे एरे को, वो डिसाइड करता है बाहर वाला लूप। ठीक है, नहीं आया समझ में? जो अंदर वाला लूप होता है ना वो मतलब टोटल कितनी बार चलेगा, या जो पास कह रहा था मैं कि कितने टोटल पास लगेंगे पूरे को सॉर्ट करने के लिए, वो बाहर वाला लूप डिसाइड करता है। तो जो बाहर वाला लूप है मतलब ये वाला लूप है, ये डिसाइड करेगा कि कितने पास लगेंगे सॉर्ट करने के लिए मेरे एरे को। अब कितने लगेंगे हमें क्या पता। तो आप एक बात याद रखना, बबल सॉर्ट में अगर आपके एलिमेंट 6 हैं तो पास लगेंगे 5, एलिमेंट 10 हैं तो पास लगेंगे 9। मतलब एलिमेंट जितने भी हैं उससे जो आपके टोटल पास लगेंगे वो एक नंबर कम होगा। मेरे एलिमेंट कितने थे, मेरे एलिमेंट जो एरे मैंने लिया वो 10 साइज़ का है। ठीक है, तो मेरे पास कितने लगने चाहिए, अगर साइज़ है मेरे एरे का 10 तो मेरे 9 पास लगने चाहिए ना। अब यहाँ काउंट करते हैं 0 से लेस देन 9 मतलब 8 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहे ना पास। आ रही बात समझ में? तो ये एरे जो ये बाहर का लूप है ये कुछ इसका और काम नहीं है, बस इसका एक ही काम है, ये बस ये याद रखता है कि टोटल पास कितने लगेंगे। तो तुम्हें पता होना चाहिए कितने पास लगेंगे, जितना एलिमेंट बोला उससे एक नंबर कम। ठीक है, तो तुम्हें एलिमेंट 10 बोले तो मतलब टोटल 9 पास लगेंगे। तो कंडीशन तुम उस हिसाब से बना सकते हो। जैसे मैंने 0 और यहाँ पर लेस देन 9 लिखा है, मतलब मेरा टोटल ये कितनी बार चलेगा, 9 बार चलेगा। अरे ना बात समझ में? तो इसका मतलब ये है और कुछ नहीं है। अब अंदर वाले लूप पे आते हैं। अंदर वाले लूप में हमने क्या करना है, फॉर अंदर वाले लूप क्या करेगा, अंदर वाले लूप का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्या है वो चेक करता है। क्या करता है चेक, कि भाई क्या ये वाला एलिमेंट जो पहले वाला है अगले वाले से बड़ा तो नहीं है। अगर बड़ा है तो वो स्वैप भी करता है, पहले चेक करेगा फिर स्वैप करेगा, चेक करेगा फिर स्वैप करेगा। चेक करेगा मतलब कंडीशन लगेगी इसके अंदर, कहीं ना कहीं कंडीशन आएगी। इफ़ पहला वाला अगले वाले से बड़ा है तो स्वैप करो, अगर पहला वाला अगले वाले से बड़ा है तो स्वैप करो, साथ साथ बोलो। ठीक है, पहले तो चेक करेगा ना वो कि बड़ा है या नहीं है। बड़ा है तो स्वैप करेगा, 2 काम करेगा। एक कंडीशन लगेगी मतलब चेक करेगा कि क्या ये एलिमेंट अगले वाले से बड़ा तो नहीं है, बड़ा हो गया तो स्वैप करेगा। अब देखते हैं कैसे होगा। तो फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन क्या है इसका साइज 10 था, 10, या एक काम करो यहाँ पर 10 की जगह 9 माइनस आई लिखो। मैं बताता हूँ इसका कारण क्या है। j प्लस प्लस देखो यहाँ पर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन 9 माइनस आई लिखा मैंने और j प्लस प्लस लिखा। आपकी खोपड़ी यहाँ घूम गई होगी कि ये 9 माइनस आई क्यों लिख दिया इसने यहाँ, है ना? ये मतलब ये क्या हो गया भाई, यहाँ पर ऐसा ये 9 माइनस आई क्यों लिख दिया। अभी बताओ तो मैंने 9 माइनस आई क्यों लिखा। ज़रा एक एरे ले आओ यहाँ पर, एग्जाम्पल के लिए एरे लेता हूँ फिर समझाता हूँ तुम्हें। देखो जैसे मैंने एक एरे लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एरे में फॉर एग्जांपल एलिमेंट थे, ये मैं छोटा एरे ले रहा, ठीक है। चलो 10 साइज़ के ले लेता हूँ यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट ले लिया 5 6 1 2 10 8 100 11 15 और यहाँ लेता 20। पहले ज़रा इसकी कंडीशन लिखते हैं फिर मैं तुम्हें पूरा चला के दिखाऊंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो ज़रा मुझे ये बताओ इसके अंदर वैसे कंडीशन क्या लिखनी थी मैंने, फिर मैं चला के दिखाऊंगा, उसकी फिक्र मत करो। मुझे ये बताओ बस इसके अंदर हमने चेक क्या करना था, हमने बारी बारी हर एलिमेंट में आना था, जैसे इसके और इसके बीच में आए और चेक करेंगे इसको अगले वाले से कि क्या ये बड़ा तो नहीं हो गया, बड़ा है तो स्वैप करेंगे। ठीक है, तो चलो जैसे यही आ रहे हैं 6 5, इसको भी अभी समझाता हूँ जब एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। पहले यहाँ देख लो जैसे 6 और 5 है, यहाँ पर आया तो पहली बार आई की वैल्यू हुई 0, आई की वैल्यू 0 हुई। अब ये अंदर वाला लूप पूरा चलेगा, पहला पास है ना तो पूरा चलेगा स्टार्टिंग से एंड तक। अब देखो किस तरीके से काम होगा इसके अंदर हो करना क्या हमने ये चेक करना कि क्या ये वाला इससे बड़ा तो नहीं है। तो इफ़ पहला वाला, अब एरे का नाम, पूरे एरे का नाम क्या है ए, तो इफ़ ए एरे का पहला वाला, एरे का पहला वाला कैसे पता करूँ, जे की वैल्यू 0 है और पहला वाला मतलब 0, तो इफ़ एरे का जे मतलब एरे का पहला वाला अगर बड़ा हो गया किससे, अगले वाले से। अगला वाला कौन होगा, j+1 होगा भाई। अगर पहला वाला j है तो अगला वाला j+1 होगा ना।
अगर इसकी जे की वैल्यू 0 है तो अगले वाले की ऑटोमेटिकली 0+1 1 हो जाएगी। अगर जे की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 है तो अगले वाले की 3+1 ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगी। मतलब ये अगल बगल वाले एलिमेंटों को चेक करते हुए चलेगा। इतनी कंडीशन समझ में आई, आगे होगी, है ना। तो इफ़ ए का जे अगर इधर वाला अगले वाले से बड़ा हो गया तो ये तो गड़बड़ होगी, इधर वाला तो छोटा होना चाहिए ना, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, तो हमें स्वैप करना है ना। स्वैप करेंगे तो देखो किस तरीके से करेंगे स्वैप। तो हम स्वैप करने के लिए मैंने बताया था वो साइड में एग्जांपल लेकर के 3 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है, मतलब एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है अगर 2 की वैल्यू हम स्वैप कर रहे हो। तो एक्स्ट्रा क्या था, टेम्प दिया था मैंने, तो टेम्प इक्वल टू क्या करेंगे इस टेम्प में किसी भी एक की वैल्यू हम डाल देंगे। जो टेम्प नाम का वेरिएबल हमने बना रखा है इसमें किसी भी एक की हम वैल्यू डाल देंगे। किसी भी एक की मतलब या तो इस वाले की या फिर इस वाले की, किसी भी एक की डाल देंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने टेम्प में डाल दिया ए का जे, ठीक है। अगर ए का जे बड़ा हो गया इससे, जैसे यहाँ पर ए का 0 बड़ा हो गया ए के 1 से, ए का 0 बड़ा हो गया ए के 1 से, क्योंकि ए का 0 है 6, तो 6 बड़ा हो गया 5 से। तो क्या होगा, तो टेम्प में आ जाएगा ए का जे, मतलब टेम्प में कौन आ जाएगा, मैं साइड में लिख देता हूँ ए का जे, और ए के जे में कौन है 6, टेम्प में आ गया 6, ठीक है। और अगर टेम्प में ए का जे आ गया तो मतलब अब मैं ए जे की वैल्यू आराम से चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि उसकी मैंने कहीं और सेव करके रख रही, ये तो मैंने बताया था। तो ए के जे में मैं अब डाल सकता हूँ। अब स्वैप किसकी करनी है, इसकी और इसकी, अगल बगल वालों की ना। तो ए के जे में फिर मैंने ए का j+1 डाल दिया, तो उसके अगल बगल वाला j+1 ही तो है, ए के जे के बगल वाला ए का j+1 है, तो उसमें उसी की वैल्यू तो डालूंगा। तो मतलब j+1 की वैल्यू जे में घुस गई, मतलब ए की जे में j+1 की वैल्यू आ गई, मतलब 5 आ गया। तो 5 किस में आ गया, ए के जे में, ठीक है। जबकि ए के जे में 6 था, मतलब स्वैप हो गया, तो ए के जे में अब यहाँ 5 आ चुका है। अब ये 6 यहाँ डालना था, ये 6 किसके पास रखा हुआ है, ये टेम्प के पास रखा हुआ है, क्योंकि एरे में से तो मिट गया। देखो यहाँ भी 5 हो गया, यहाँ भी 5 हो गया, तो तभी तो हमने इसे संभाल के रखा टेम्प में। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, ए के j+1 में किधर डाल देंगे, टेम्प को डाल दिया। तो j+1 मतलब जो ये था j+1 1, इसमें घुस गया टेम्प की वैल्यू क्या थी 6, तो यहाँ पर आ गया 6, मतलब हमने कर दी स्वैपिंग, ठीक है। 6 यहाँ से उड़ के यहाँ आ गया, 5 यहाँ से वहाँ चला गया, इस तरीके से होगी हमारी स्वैपिंग। समझ में आई। स्वैपिंग कब होगी, जब जे वाला बड़ा हो जाएगा j+1 से, मतलब इधर वाला बड़ा हो जाएगा अगले वाले से। अब हमारा लूप आगे बढ़ेगा ना, बिल्कुल आगे बढ़ेगा। अब देखो जे की वैल्यू 0 थी, j < 9 - i। अब ये जे चलेगा कहाँ तक, 9 - i, देखो 9 - i मतलब 9 - i की वैल्यू कितनी थी 0, तो 9 - 0 मतलब 9। तो j < 9 मतलब ये 8 तक चलेगा। और तुम्हारे मन में एक और सवाल आएगा कि ये 8 तक क्यों चल रहा है, ये 9 तक क्यों नहीं चल रहा है ना। भाई एलिमेंट तो 9 तक है, 8 तक क्यों चल रहा है। तो भाई एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, जब भी हम एक एलिमेंट को उसके अगले वाले से कंपेयर करते हैं ना, तो लूप को एक नंबर कम चलाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसे 9 तक चला दूंगा तो उसको अगले वाले से कंपेयर करने बैठेगा, और अगला वाला है क्या एलिमेंट नहीं, तो यहाँ पर एक एरर आ जाएगा, एरर आउट ऑफ बाउंड करके, और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, एबनॉर्मली रुक जाएगा। तो ऐसी मुसीबत ना आए उसलिए हम क्या करते हैं, इसको एक इंडेक्स कम चलाते हैं, क्योंकि भाई जब 2 को कंपेयर कर रहा तो एक कम चलाऊंगा तभी तो अगले वाले से कंपेयर करेगा ना, तो कॉमन सी बात है। तो वही हमने यहाँ करा है, इसको मैंने यहाँ पर कहा गया 9 तक इसलिए चलाया <9, क्योंकि कारण इसका ये था अगले वाले से ऑटोमेटिकली अंदर कंपेयर करता हुआ चल रहा है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना, <9 क्यों चलाया, आ गया ना समझ में, अरे आ गया, ठीक है। तो ये कारण था इसका, क्योंकि अगले वाले से कंपेयर करते हुए चल रहा है, इसलिए हम इसको एक नंबर कम चलाएंगे। लेकिन -i क्यों करा, तो वो अभी देखते हैं। अब पहली बार तो -i करा तो i की वैल्यू 0 थी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये कहाँ तक चलेगा, <9 मतलब 8 तक चलेगा, और कंपेयर करता हुआ चलेगा। जैसे देखो अभी ये यहाँ पर चला, तो इसने इसको और j+1 को, मतलब 0 और 1 वाले को कंपेयर करा, और जो करना था इसने कर दिया, वैल्यू स्वैप कर दी। फिर आगे बढ़ेगा लूप, एक बार चल गया, उसके बाद आगे बढ़ा, इसकी वैल्यू हुई कितनी 1 प्लस होकर 1 हो गई, 1 पे आया तो a का 1 पे कौन था, अब 6 है, तो क्या 6 बड़ा है a का j+1 मतलब j की वैल्यू भी 1 थी, तो 1 + 1 मतलब 2, तो a के 2 से, तो a के 2 में कौन है 1 बड़ा हो गया भाई। फिर से ये कंडीशन होगी ट्रू, ये चला, टेम्प में आएगा a का j कौन है 6 आ गया, वही है। फिर a के j में आया a का j+1, j का +1 कौन है 1, तो a के j में आ गया 1। अब a का j कौन था, a का j मतलब j था 1, तो a के j में आ गया कौन 1, तो जिस लाइन के चलते ही यहाँ घुस गया 1। अब लेकिन यहाँ पर भी तो 6 डालना है, 1 यहाँ से यहाँ आ गया, लेकिन ये 6 तो यहाँ गया नहीं, तो वो यहाँ होगा। a के j+1 में आ गया टेम्प में कौन था 6, तो 6 आ गए a के j+1 में, और j+1 मतलब
1 + 1 मतलब 2, तो 1 के 2 में कौन घुस गया 6, तो यहाँ आया 6। तो दिख रही ना स्वैपिंग कैसे हो रही है, ठीक है। और साथ में चेकिंग भी होती हुई चल रही कि बड़ा तो नहीं है, बड़ा है तो स्वैप करो से। सारी बात समझ में। आगे बढ़ेंगे, फिर से लूप चला आगे 3 के लिए, तो 3 पे आके चेक होगा, 3 पे नहीं अभी किस पे होगा 1 और 2 के बीच में। हाँ अब इसकी वैल्यू हुई 2, ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में चेक होगा, क्योंकि जे की वैल्यू बढ़ के 2 हुई ना, तो यहाँ पर 2 और 3 के लिए चेक होगा। फिर से वही देखेगा कि बड़ा तो नहीं है, तो 6 गया 2 से बड़ा है, बड़ा होता है भाई। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर फिर से स्वैपिंग हो जाएगी, ये उड़ के यहाँ आएगा, ये उड़ के यहाँ जाएगा, तो यहाँ 2 आया, यहाँ 6 आया। ऐसे यहाँ होगा 6 10 के बीच में चेकिंग, तो यहाँ तो ज़रूरत नहीं है। जब 6 और 10 के बीच में आएगा तो क्या 6 ग्रेटर देन है 10, तो नहीं है, कंडीशन फॉल्स हुई, तो यहाँ कोई स्वैपिंग नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। फिर आगे बढ़ेगा 10 और 8 के बीच में चेक होगा, क्या 10 बड़ा है 8 से, बड़ा होता है ना, तो इनके बीच में स्वैपिंग हो जाएगी। यहाँ 8 आया, यहाँ आया 10। फिर 10 और 100 के बीच में चेक होगा, तो ठीक है ऑर्डर। 100 और 11 के बीच में चेक होगा, तो 11 यहाँ आएगा, 100 यहाँ, क्योंकि भैया 11 छोटा होता है। 100 15 के बीच में चेक होगा, तो 15 यहाँ आएगा, 100 वहाँ जाएगा। और ऐसे 100 और 20 के बीच में चेक होगा, तो 20 यहाँ आया और 100 यहाँ आया। अब ये एक बार चल गया लूप। अब एक और बार देख लेते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें ये समझाना है कि आई से क्या फ़ायदा हो रहा है, मतलब जो मैं बता रहा था कि अब देखो ये होना ही चाहिए जब अगली बार चलेगा ये, तो अब इसको नहीं छेड़ना चाहिए इसने। 20 तक करे जो करे, बस 100 को ना छेड़े, वो अपनी सही जगह पे आ चुका है, तो उस पर हाथ ना लगाओ, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो अब किस तरीके से काम होगा वो देखते हैं। हमारा जो ये लूप है ये चला, ये वाला लूप देखो, यहाँ पर ये हमारी इफ़ कंडीशन यहाँ पर बंद हो रखी है, ये अंदर वाला लूप यहाँ पर क्लोज हो रखा है, और एक बाहर वाला लूप यहाँ पर क्लोज हो रखा है, ठीक है। तो अंदर वाला लूप तो एक बार पूरा चल गया ना, एंड तक चल गया। ये लेस देन 9 - 1 मतलब लेस देन 9, 8 तक चला, और 8 तक इसने देखा कंपेयर करा था, और 100 को वहाँ भेज दे, 20 यहाँ आ चुका था, 100 अपनी जगह पहुँच चुका था। तो अंदर वाला लूप हमारा यहाँ पे एक बार खत्म हुआ। अंदर वाला लूप खत्म हुआ, तो बाहर वाले की वैल्यू बढ़ के 1 हो गई, ठीक है। तो जब बाहर वाले की वैल्यू मतलब आई की वैल्यू हुई 1, तो देखो किस तरीके से काम होगा। आई यहाँ पर j = 0, j लेस देन 9 - i, मतलब लेस देन 9 - i की वैल्यू है 1, तो 9 - 1 मतलब 8। तो इस बार j लेस देन 8 चल रहा है। अब देखते हैं ये कैसे होगा, मतलब क्या हो रहा है, देखो ज़रा। अब j लेस देन 8 चलेगा, तो मतलब ये 7 तक चलेगा, और 7 तक चलेगा तो 7 और 8 के बीच में कंपैरिजन करेगा, मतलब 9 को नहीं छेड़ेगा। समझ में आया? तो मतलब 9 वाले में हाथ नहीं लगाया। तो मैं कह नहीं रहा था तुम्हें कि ये यहीं तक काम होता है, फिर तो यहीं तक काम हो रहा है। 7 तक चलेगा, तो 7 और 8 के बीच में लास्ट कंपैरिजन इनके बीच में होगा, 9 को छेड़ेगा ही नहीं वो। और जो अब दूसरा बड़ा वाला एलिमेंट होगा जो 100 से छोटा होगा, वो यहाँ पर फाइनली आ जाएगा। किस तरीके से आएगा वो देख लेते हैं एक बार इसको चला करके। तो j = 0, j लेस देन 8 तक चलेगा, ठीक है जी। देखते हैं इफ़ a का j कौन है भाई, a का j मतलब a का 0 5, क्या 5 ग्रेटर देन है a के j + 1 से, बिल्कुल। तो 5 बड़ा है 1 से, तो क्या करना है, स्वैपिंग करनी है। कैसे होगी आपको पता है, टैंप में आ जाएगा a का j, तो टैंप में आ जाएगा 5, फिर a के j में आ जाएगा a का j + 1, a का j + 1 है 1, और फिर a के j + 1 में आ जाएगा टैंप, तो टैंप में कौन है 5। तो मतलब a के j में आ गया 1 और j + 1 में 5, तो a के j में आ गया 1, मतलब j मतलब ये इसमें आ गया 1, और j + 1 में 5, तो इसमें आ गया 5। होगी ना स्वैपिंग? ऐसे होती है स्वैपिंग। ऐसे नहीं ऐसे उड़ के भट्ट यहाँ आ गया और यहाँ ऐसे जैसे वो एरो बना देते हैं, फिर किताब वाले तो ऐसे निपटाते हैं। तुम्हें समझना है कि प्रोग्राम कैसे करते हैं, तो इस तरीके से करता है प्रोग्राम, ठीक है। अब आगे बढ़ा, तो j की वैल्यू बढ़ के 1 हुई, 1 पे हुई, तो चेक होगा कि क्या a का j मतलब a का 1 मतलब a के 1 में जो वैल्यू है 5, तो क्या 5 बड़ी है a के j + 1, a के j + 1 मतलब 2 पे कौन है 2 ही है इस बार, तो बिल्कुल बड़ी होगी। तो मतलब स्वैपिंग कर दो। अब स्वैपिंग पता ही है ना किस तरीके से हो रही, मैंने बता दिया है ना। अब क्या होगा, उड़ के 2 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा। ऐसे 5 और 6 के बीच में चेक होगा, तो क्या 5 बड़ा होता है 6 से, तो नहीं होता, तो इनके बीच में स्वैपिंग नहीं होगी, कंडीशन फॉल्स होगी। क्योंकि देखो बहुत आसान है यार, कंडीशन ही पे ही है सब डिपेंड करता है। कंडीशन चल गई तो स्वैपिंग हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स होगी तो स्वैपिंग नहीं होगी। कंडीशन फॉल्स क्यों हो रही, क्योंकि वो बड़ा है ही नहीं, तो स्वैपिंग करने की जरूरत ही नहीं है। और बड़ा है तो कंडीशन तब सही हो रही है, मतलब स्वैपिंग करने की ज़रूरत है तो स्वैपिंग हो जा रही है। तो ऐसा है, मतलब बहुत आसान है। तुम रटने की कोशिश मत करा करो, समझने की कोशिश करा करो, बहुत आसान लगेगा। और एक को तुमने समझ लिया ना, तो इससे मिलते जुलते जो भी क्वेश्चन होते हैं, इससे मिलता जुलता कोई कोड आ गया तो तुम आराम से बना सकते हो, उससे समझ सकते हो, ठीक है। तो एक पे ध्यान देना है, थोड़ा टाइम लगा लो भले ही, पर तुम काफ़ी कुछ समझ जाओगे। ये है, और रटोगे तो फिर वो थोड़ी देर में दिमाग से निकल भी जाएगा। और कितना रटोगे तुम, लूप की कंडीशन कब तक रटते रहोगे, तो रटा मत करो। मैंने देखा कि बच्चे इनको रटते हैं, ये जो कर रखा है, अरे इसमें रटना क्या है यार, तुम इसको छोटा सा एग्जाम्पल लो और उससे समझो, फिर उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दो। मैंने तुम्हें समझा भी दिया है, ठीक है ना। तो रटा मत करना, अगर रटते हो तो, नहीं रटते हो प्रैक्टिस करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो अब आते हैं कहाँ पहुँच गए थे हम, 5 और 6 के बीच में स्वैपिंग हुई, ज़रूरत पड़ी तो हुई। 6 और 8 के बीच में देखा उसने कि भाई क्या यहाँ पर ज़रूरत है स्वैपिंग की। जब जे की वैल्यू हुई 3 और j + 1 की 4 हुई, तो 6 और 8 के बीच में स्वैपिंग नहीं हुई। 8 और 10 के बीच में नहीं हुई। हाँ 10 और 11 के बीच में हो जाएगी। 11 यहाँ नहीं इसके बीच में नहीं होगी, क्योंकि 10 छोटा है 11 बड़ा है। 11 15 के बीच में भी
होगी क्या, नहीं हुई। 15 और 20 के बीच में नहीं हुई क्योंकि सब सही ऑर्डर है, तो 20 भी अपने सही जगह पे पहुंच चुका है, बाकी फिर अब यहाँ तक होगा जो भी होगा। वैसे तुम्हें दिख रहा होगा ना यहाँ पर हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड हो चुका है ना, देखो 1 2 5 6 8 10 11 15 20 100 सॉर्टेड हो चुका है, लेकिन प्रोग्राम को नहीं पता, वो फिर से चलेगा, वो चलता रहेगा। उसने कितने पास करने हैं, उसने 8 पास करने 9 पास करने हैं, तो 9 पास वो करके रहेगा, ठीक है। उसको थोड़ी पता कि हमें तो आँख है हमारे पास, तो हम आँख से देख सकते हैं, लेकिन भाई प्रोग्राम के पास ऐसा कुछ नहीं है ना देखने के लिए, तो क्या करेगा, वो पूरा चलेगा, ठीक है। उसको नहीं पता कि सॉर्टिंग यहाँ पर हो चुकी है या उसे रुकना है, वो तो चलता रहेगा। अब यहाँ तक हो चुका है, 20 अपनी जगह पे आ गया, वो फिर से चलेगा, 15 को यहाँ मतलब आएगा 15, वैसे 15 वैसे ही अपनी सही जगह पे है, तो कुछ भी स्वैपिंग नहीं होगी यहाँ पर, बस चेक करता हुआ चलेगा, कंडीशन बार बार फॉल्स होती रहेगी, तो स्वैपिंग नहीं होगी। ऐसे करते करते वो आखिरी में जब इन दो को चेक करेगा, उसके बाद उसके सारे पास खत्म, और फाइनली जो आंसर आएगा हमारा वो सॉर्टेड एरे होगा, जो कि यही होगा क्योंकि ये सॉर्टेड ही है, सारे एलिमेंट सॉर्टिंग में है, सॉर्टेड हैं, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। 1 2 5 6 8 10 11 15 20 और 100, तो यही फाइनल हमारा आंसर बनने वाला है। तो ये जब लूप चल गया पूरा मतलब एग्जीक्यूट हो गया, तो हमारा ऐसा एरे बनेगा। अब इसे प्रिंट भी तो करना है, तो प्रिंट करना है, जो वो लिख देता हूँ मैं यहाँ किस तरीके से प्रिंट होगा। तो लिखेंगे हम system.out.println एरे आफ्टर यूजिंग बबल सॉर्ट, ठीक है। एरे आफ्टर यूजिंग बबल सॉर्ट, जब तो अब जो हमारा सॉर्टेड एरे है वो हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए फिर से फॉर लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि एरे को एक बार में तो हम प्रिंट कर नहीं सकते। तो फॉर इंट i = 0, i <10 और i ++। अब यहाँ मत बोलना कि <9 करेंगे, अरे भाई यहाँ तो प्रिंट करना है ना तुमने, तो सारे एलिमेंट प्रिंट करने, तो सारे एलिमेंट मतलब 0 से लेकर के 9 तक के, तो 9 तक के मतलब <10 लिखेंगे ना, ठीक है। तो i = 0, i <10 और i++ इनको प्रिंट करना है। तो प्रिंट कैसे होगा, system.out.println, किसको प्रिंट करना है, एरे के i वालों को, मतलब जैसे एरे है ना, ये है एरे, इसका एरे का इंडेक्स होगा 0 1 2 और ये चलता है कि 9, तो इसमें एलिमेंट भरे पड़े जैसे 5 10 15 20 25 30, इस तरीके से मान लो सॉर्टेड है, तुम प्रिंट कर रहे हो, तो एरे जब ये लाइन चलेगी तो i = 0 मतलब ये वाली वैल्यू 0, तो प्रिंट कर दो a का i मतलब a, अभी i की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर i पे क्या आया होगा 0, तो प्रिंट कर दो a का 0। और मैंने तुम्हें बता रखा है a का 0 मतलब इस एरे के 0 इंडेक्स वाले को, तो एरे पूरा ये है a, इसका 0 इंडेक्स वाला कौन है 5, तो पहले 5 प्रिंट होगा, फिर वैल्यू बढ़ेगी i की तो होगी 1, मतलब a के 1 वाले को प्रिंट कर दो, तो इस एरे के 1 वाले इंडेक्स वाला मतलब 10, फिर नीचे 10 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे 15 20 25 30 करते हुए तुम्हारा एरे पूरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर इसके बाद अपना यहाँ पर मेन भी क्लोज कर देना और यहाँ पर क्लास भी क्लोज कर देना। कमेंट लिखना चाहो तो लिख देना यहाँ पर / लिख करके मेन क्लोज्ड और नीचे क्लास क्लोज्ड, ठीक है ना, क्योंकि कमेंट लिखना ठीक रहता है। तो ये फॉरवर्ड स्लैश है, इनका जो ऊपर की साइड होती है वो आगे को होती है, इसलिए इनको फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। तो 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाओ और लिख दो, जैसे मेन क्लोज्ड, यहाँ पर मेन क्लोज हो गया, यहाँ पर क्लास क्लोज। और ऐसे जो हमने लॉजिक लगाया था उसके ऊपर भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लॉजिक फॉर इम्प्लीमेंटिंग बबल सॉर्ट करके, मतलब कहीं 2-4 कमेंट डाल दिया करो, ठीक रहता है, ठीक है। तो यही था हमारा कोड, मुझे उम्मीद है समझ में आ चुका होगा बबल सॉर्ट किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं कोडिंग के थ्रू, और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ चुका होगा इसका ढंग से, ठीक है। तो अब एक और वीडियो लेके आऊँगा डिसेंडिंग ऑर्डर वाली बबल सॉर्ट की, और एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लेके आऊँगा बबल सॉर्ट का, उसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे किस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।